Yes, Yes. Hello, Viva. How are you? I'm good, sir. How are you? I'm also good. So here we are on this live session. So Yes, sir. we'll just wait for few people to join in, and then we can start with our session. Yes, sir. Yes. So apart Sir, from shall we that, update it on Instagram that we are live? Join now. yes, you can. Uh, you can just put it. I think I Okay. have shared a story, but if I just go from this phone to like this, I think Ah, we might disturb this live session. So don't want to do that. yes. Mm. This is YouTube Live, man. This people over YouTube Live is very particular. Yes, sir. Sir, I will put a status on WhatsApp because I have my WhatsApp logged in the laptop. Sure, sure. Mm. I can share a link, but I don't know what link it will be shared. But let's see. I'll try. Okay. Okay. Anyways, so it's okay. It's a Friday evening. People will be busy, but Yes. I guess we should keep going. We can discuss our things, what we wanted to discuss, and later on, if people wants, they can see the recording of this as well. Okay. Yes. So first of all, thank you, Weeba, for this nice idea, suggestion that we could go live and talk about physiotherapy, so that we can directly interact with our professionals as well as students who have so many doubts about our field, and so many tension are there in people's mind कि क्या होगा, फिजियोथेरेपी ले लिया है अभी, जैसे मैंने अभी एक रील डाला था कि आपको कॉलेजेस में इतने इतने चीजें देख के बाद में एडमिशन लेना चाहिए। तो उसमें लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर ये लेट अपलोड कर दिया आपने, 2 साल पहले करना था, मैंने तो एडमिशन ले लिया अभी। सो नाउ पीपल आर हैविंग लाइक दोज़ काइंड ऑफ टेंशन्स एंड ऑल। ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब काफ़ी सारे हैं, हमको भी पता है, पर उसका सॉल्यूशन ढूँढना है और उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना है, दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ रेज़िंग अवेयरनेस, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी हैव कम विथ दिस लाइव सेशन। सो आई गेस या एंड वन मोर थिंग, जब मैंने ये स्टोरीज वगैरह डाला था तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं उसमें से, तो हाँ, व्हिच मुझे वर क्वाइट भी। इंटरेस्टिंग। या Yes, sir. सो व्हाट आर क्वेश्चंस So यू हैव गॉट? सो बेसिकली बहुत लोगों को मिथ्स के बारे में ज़्यादा पता है फिजियोथेरेपी का कि ये लोग मसाज वाले हैं, इनको और कुछ आता नहीं है, बट आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट मिथ एंड स्प्रेड द फैक्ट्स विच आर एक्चुअली देयर अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स। एंड ऑल्सो कायरो प्रैक्टिशनर्स के बारे में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये और फिजियोथेरेपी सेम ही होते हैं ना, सो वी ऑल्सो हैव टू ब्रेक दैट मिथ। नहीं, वो सही बात बोली, लाइक मिथ्स तो बहुत सारे हैं, पीपल आर टेलिंग, मतलब अभी ऐसा है कि आई एम हियरिंग मेनी लेस पीपल सेइंग दैट फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट मसाज, बट हाँ, कोई कोई लोग अभी भी सोचते हैं कि मतलब मसाज फिजियोथेरेपी सब सेम है। उसी के लिए मैंने एक सॉन्ग भी मतलब एक बनाया था कि मसाज नहीं है, ये मूवमेंट का डॉक्टर है करके। सो सर वो फिजियोथेरेपी एंथम फिजियो ट्रेंड्स वाला जो था वो। हाँ, यस यस यस, द फिजियो सॉन्ग, उसमें मैंने ही हाँ। गाया है एक्चुअली, मेरे सुरीले वाह। आवाज में। ठीक है, तो Yes. वो तो ऑब्वियसली उसके लिए अवेयरनेस हम सबको फैलानी है, मतलब ऐसे फैलानी है कि जैसे अपने अपने घर में रहते हैं तो आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं, हमारे नेबर्स है, हमारे फ्रेंड्स के नेबर्स है, उनको जाके बस सिंपली बताना है कि आपको पता है फिजियोथेरेपी क्या है। जैसे मैं कभी कभी ऐसे एयरपोर्ट पे भी होता हूँ, तो एयरपोर्ट पे सर्वे करना शुरू कर देता हूँ कि हाँ। हाँ, आप बताओ कि आपको पता है फिजियोथेरेपी क्या है।
तो उनके जवाब सुन के मारने का मन करता है, पर बाद में उसकी जगह मैं क्या करता हूँ कि उनको समझाता हूँ कि देखो फिजियोथेरेपी ऐसे नहीं है, ऐसे होता है, ऐसे। तो उससे फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि एटलीस्ट एक जन को हमने सही चीज़ बताई ना, तो वो आगे जाके दूसरे 4 जन को कुछ सही बताएगा कि नहीं फिजियोथेरेपी इज़ समथिंग लाइक दैट। So that one myth, I think we all can contribute and fight together कि ये भैया गलत है। फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज नहीं है, फिजियोथेरेपी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजियोथेरेपी न्यूरो पेशेंट को भी ट्रीट करता है, ऑर्थो पेशेंट को भी ट्रीट करता है, कार्डियो में भी काम आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड में आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी, नॉट ओनली कोविड एक्चुअली, राइट, एनी टाइम आईसीयू पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। और साथ में वुमेन्स हेल्थ हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों में फिजियोथेरेपी बहुत आगे है। तो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस वी ऑल कैन रेज़ लाइक दिस बाय जस्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड एजुकेटिंग देम अबाउट इट। बात रही काइरोप्रैक्टर, अब ये एक ऐसा हो गया है अभी विभाग की, लाइक स्पेशली द न्यू जनरेशन ऑफ फिजियोस, दे आर मोर बिहाइंड द फैंसी ट्रीटमेंट। यार मज़ा आ रहा करेक्ट। है मतलब कि देख के यार कि ये फटाक करके ऐसे आवाज़ दिया और पेशेंट को ऐसे एकदम से ठीक हो गया। पर अगर आप फैक्ट देखने जाओगे, लाइक कि वो ट्रीटमेंट मैनिपुलेशंस करने के बाद क्या सच में पेशेंट को रिलीफ होता है कि नहीं होता है? मतलब इट्स अ रिलीफ फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। क्योंकि हम लोग फिजियोथेरेपी में पढ़े हैं यार कि फिजियोथेरेपी में वी स्टडी फ्रॉम मसल स्ट्रक्चर, बोन्स, फिर साथ में वी स्टडी बायोमैकेनिक्स कि हमारा बॉडी ऐसे कोई स्टिफ नहीं है कि ऐसे ही रहने वाला है। वी आर गोइंग टू परफॉर्म मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स करेक्ट। परफॉर्म करेंगे तो वापस से वो जॉइंट उसी पोजीशन में आ जाएगा, फिर से लॉक हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? फिर से क्या कायरोप्रैक्टिक लेने जाओगे? नहीं। उसके लिए आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करना होगा और अपना बायोमैकेनिक्स, फंक्शनल मूवमेंट्स पे वर्क करना होगा। Yes. So people who are thinking कि नहीं chiropractor and physiotherapy is same. So for them this is a message कि chiropractic जो भी करता है वो सिर्फ movements के लिए करता है कि like मतलब for a 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes that relief what you are getting of joint unlocking, जो कभी-कभी हम बैठे-बैठे ऐसे नहीं knuckles में भी ऐसे करते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जॉइंट सारे ठीक हो गए, राइट? उसके पीछे का और आगे का जो काम करना है, जो एनाटॉमी समझना है, वो सिर्फ फिजियोस करता है। एंड वन मोर थिंग, जो काइरोप्रैक्टिस जो हमारे लिए जो है यहाँ पे, वो कैसा है कि 2 दिन का वर्कशॉप कर लिया, 3 दिन का वर्कशॉप कर लिया और तुम बन गए काइरोप्रैक्टर। ऐसा नहीं है भाई साहब। लाइक इन फॉरेन कंट्रीज, दे हैव टू स्टडी फॉर 4 इयर्स सेम लाइक फिजियोथेरेपी एंड देन दे बिकम अ काइरोप्रैक्टर। So chiropractor is completely different field and physiotherapy is completely different field. If you go to a foreign country also, they have different criterias कि कब chiropractor के पास जाना है, कब physiotherapist के पास जाना है। तो chiropractor तभी आएगा जब आपको मतलब ऐसे मैनिपुलेशन वगैरह चाहिए, जो एक्चुअली फिजियो भी दे सकता है। हम लोग सेकंड ईयर में मैंने मोबिलाइजेशन वगैरह क्यों पढ़ते हैं? Right? Because we are also having that knowledge. But the only thing is we are not only relying on that, we have some other tools also which we are using it. तो करेक्ट। वही चीज़ है काइरोप्रैक्टर को लेके। यस। टॉकिंग अबाउट इट डेफिनिटली ये सारे मिथ्स है, उसके अलावा कोई और मिथ अगर आपने सुना हो फिजियोथेरेपी के बारे बस में? यही है जो काफ़ी जगह फैले हुए और काफ़ी लोगों से सुनने में आता है कि अच्छा तू तो ये करती है ना, ठीक है, ईज़ी है। दे डोंट मैं अंडरस्टैंड कि इतने सारे एग्ज़ाम्स पास करके आना इज़ नॉट ईज़ी, मतलब ऑल क्लियर होना। और मैं बताऊँ क्या कि जैसे मैं बहुत बार मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जैसे मतलब कई सवाल हमको भी मिले हैं हमारे क्वेश्चंस में कि सर फिजियोथेरेपी में आगे जाके कैसा स्कोप है? हमको सैलरी मिलेगा ना? हमको सैलरी, मैंने सुना है कि मेरे पेरेंट्स को कोई बोल रहा था कि सैलरी नहीं मिलता है इसमें। फिर आई गेस यू आल्सो गॉट सम क्वेश्चन नो रिगार्डिंग दिस अबाउट पेरेंट्स और समथिंग? यस सर, पेरेंट्स को हम कैसे मतलब कन्विंस कर सकते हैं कि ओह वाओ! फिजियोथेरेपी लेना है अदर दैन एनी अदर कोर्स? दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी कई बार आता है और ये सवाल के बारे में तो डेफ़िनिटली हम डिस्कस करेंगे ये लाइव सेशन में, पर उसके पहले थोड़ा ये मतलब लेके जाते हैं आगे कि ये स्कोप के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर फिज़ियोथेरेपी करके फिर बाद में मुझे कितना सैलरी मिलेगा? आगे स्कोप है कि नहीं है? मतलब बहुत लोग बोलते हैं स्कोप नहीं है वगैरह-वगैरह। तो उनके लिए मुझे बहुत सारा मतलब सहानुभूति है और मुझे ये भी बोलना है कि फिज़ियोथेरेपी का करियर ऐसा है कि आप सोच लो कि अभी जितनी भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में,
उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अभी एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल द फैसिलिटीज व्हाट वी हैव। अब ये सारी फैसिलिटीज से जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि उनके मूवमेंट्स में कमी हो रही है। दे आर moving less. Because of that, people are started getting more joint pains, more muscle related problems, more spasms, more stiffness, and all these problems are going to be solved by physiotherapist. क्योंकि अगेन मेडिसिन लेना है आपको तो मेडिसिन के तो साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। और आजकल लोगों को उतना अवेयरनेस तो है कि भैया मेडिसिन उतने सारे नहीं खाने क्योंकि मेडिसिन लेने से बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उससे बेटर है कि मैं कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले लूँ। तो ऑल्टरनेटिव फिजियोथेरेपी से बेस्ट क्या हो सकता है? जिसमें आपको सिर्फ एक्टिविटीज मूवमेंट इज करनी है। बेस्ट। एग्जैक्टली मूवमेंट स्पेसिफिक है। तो उस तरीके से अगर आप सोचो तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप। द ओनली प्रॉब्लम इज कि सही तरह से हमको कॉन्फिडेंटली रह के वी हैव टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। अभी दिक्कत ये आ रही है कि फिजियोस को ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं यार वी कैन डू इट एंड दे आर failing to raise awareness about our own field, and because of that the problems are present. The moment we are confident, the moment we start telling people that we are physios, we can deal with all of this, the things will change drastically. That is what I have to say about it. तुम्हारा क्या कहना है उस पे? तो हम लोग ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, थोड़ा हमारे ही रिलेटिव्स में बता के कि एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों करना चाहिए, उसके नहीं Yes. करो तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वो अगर हम उनको कन्विंस कर पाए तो डेफिनेटली दे विल डू। डेफिनेटली। और रिलेटिव्स पे तो बॉस काफी मीम मटेरियल भी बन सकते हैं, मैं फ्रेंकली बताऊं ना तो जैसे अभी कभी मतलब ऑब्वियसली हम अगर रिलेटिव्स को पता है कि वी आर फिजियोथेरापिस्ट, दे विल कॉल अस कि आई हैव दिस प्रॉब्लम व्हाट शुड आई डू। लेट्स से हमने सोल्यूशन बताया कि आपको ये चीजें नहीं करनी है और ये चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल किसी को नी पेन है तो वी विल एडवाइस के थोड़े दिनों के लिए आप नीलिंग पोजीशन या तो फिर स्क्वाट डाउन पोजीशन को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो और साथ में आप वर्क करो स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल पे। तो वो लोग समझते कुछ और ही है और करते कुछ और ही है। मैंने बोला था एक रिलेटिव को कि आपको थोड़ा-सा रेस्ट देना है, बस घर के जो भी काम है उतने करते रहो और रेगुलर रूटीन वर्क करना कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत करना। तो 2 दिन बाद पूछा कि ठीक है कैसा है अभी? तो बोले पेन तो थोड़ा कम है पर ज़्यादा कम नहीं हुआ। मैंने बोला क्यों आपने काम करना बंद नहीं किया क्या? बोले नहीं, नहीं बस वही रूटीन जो तुमने बोला था वैसे घर के सारे काम, टेरेस धोना, झाड़ू-पोछा लगाना, ये करना, वो करना सब किया है। तो मैंने बोला यार अब मुझे लगता है कि मैंने ही एक्सप्लेन करने में गलती कर दी। So like that things also happens with relatives. Yes. Then you tell me anything तो about like yes, काफी लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि हम एडमिशन कैसे लें अगर फिजियोथेरेपी में लेना है, तो प्रोसीजर टाइप क्या है, तो yes. So उस पे I तो guess सर उसके लिए you can answer better कि admission because you have recently taken admission, so you can tell us more about BPT, MPT admissions, how what is the procedure now? सो बेसिकली तो 12th के बाद अगर हमें करना है बीपीटी तो नीट एक अच्छा ऑप्शन है अगर ऑल ओवर इंडिया में हमें लेना हो तो। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो अपनी खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं एंड दे टेक एडमिशन बेसिस ऑन दैट रैंक व्हिच द स्टूडेंट्स Right. गेट इन देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स। और प्रोसेस प्रोसेस तो नीट के 1 मंथ बाद ही सर स्टार्ट हो जाती है मोस्टली। और कॉलेजेस अगर सिलेक्ट करने होंगे तो आपने उस पर एक रील बनाया ही है कि ये 3 चीज़ें के ऊपर बेस्ड ही कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। Yes. So how is that experience? Basically, I want to know कि क्योंकि काफ़ी सारे students ask me कि sir I want to take admission in Maharashtra. So now how exactly like is it a easy process? Everybody can do it easily, or it's like something lengthy, complicated to understand, or something like that? सो फॉर मास्टर्स, No, for BPT also all the informations are easily available, or we have to. यस अगर नीट के थ्रू हम कर रहे हैं तो नीट के जो सीईटी सेल करके वेबसाइट है उसमें हर एक अपडेट आती रहती है, हर एक दिन में वो लोग अपलोड करती रहते हैं। वी जस्ट हैव टू कीप चेकिंग इट कंसिस्टेंटली सो दैट Okay, yeah, okay. अवेयर रहे And लेटेस्ट if you have अपडेट any के। preference of colleges कि मुझे नहीं यही कॉलेज में जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे केईएम में जाना है या फिर मुझे
कोई और पर्टिकुलर कॉलेजेस में जाना है, तो उसके लिए क्या मतलब कोई प्रायोरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है? सो वो जब भी हम लिस्ट डालेंगे पहले तो हमें मार्क्स से अंदाज़ा आ जाता है कि हमें ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं। और अगर ओके। हाँ, तो अगर हमें वही सिटी में सपोज़ मुंबई में ही चाहिए, अगर मैं मुंबई में रह रही हूँ, तो आई वुड प्रेफ़र कि हम पर्सनली जाके वो कॉलेज विज़िट करें, वहाँ से बात करें वहाँ के स्टाफ से कि व्हाट वाज़ द कट ऑफ प्रीवियस ईयर, या हुँ, फिर हुँ। अगर किसी को मैनेजमेंट कोटा से आना है, तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, वो सारी चीज़ें, ताकि एक ब्रीफ आइडिया आ जाए। और राइट। बाकी आउट ऑफ द स्टेट चाहिए तो फिर हम लोग कॉल कर सकते हैं वो कॉलेजेस को इंक्वायरी करने की क्या हुँ, हुँ, प्रोसीजर हुँ। है वहाँ का। ओके। और मैनेजमेंट कोटा एंड जनरल कोटा उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है कि थोड़ा-सा ही डिफरेंस होता है? सर बहुत डिफरेंस होता है। मतलब मैनेजमेंट कोटा वाले दे टेक एक्स्ट्रा डोनेशन फॉर द एडमिशन, क्योंकि ओके। हम मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं दे रहे। सीट था तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा मनी लेंगे आप लोग से। और ऑलराइट। जनरल में भी काफ़ी सारे ऐसे कैटेगरीज़ भी आते हैं, तो वो सब बहुत लंबी प्रोसेस है। एंड व्हाट अबाउट एमपीटी? एमपीटी एडमिशंस, व्हाट इज़ द प्रोसेस? एमपीटी सर, इन महाराष्ट्र एमपीटी के लिए वी हैव टू गिव पीजीपी सीईटी। जैसे कि उससे हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के ज़्यादा चांसेस है, केईएम, नायर या और कोई, हुँ, हुँ, संचेती हुँ। भी काफ़ी अच्छा है। तो पीजीपी सीईटी के थ्रू हम महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र हर एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम रहता है, जैसे डीवाई पाटिल का उनका है। और अगर किसी को स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करना है तो एक मैंने देखा था गुरु नानक यूनिवर्सिटी है गुरु अमृतसर नानक, में। यस, अमृतसर में। तो Like that, if you see out of Maharashtra, so many other colleges are there, like SV Nirtar, Jamia Millia, Jamia Hamdard. So all these colleges are like something which is more renowned for their MPT syllabus. और अभी जैसे अभिनव बिंद्रा का कॉलेज खुला है, so that is also famous nowadays for MPT specifically for sports because they have more exposure. So definitely yes, there are few universities and colleges, and thanks for updating about this processing and all because that really helps for many students. Because right now अभी आपको पता होगा like 12th के एग्जाम हुए हैं, अभी सब नीट वगैरह देंगे, and people will start asking, okay, I want to take admission, I want to take admission, how to do it. So we can directly tell that yes, you can refer this video for all this information. All right. And Fact Lens, thank you so much, buddy, for joining and waving. Really appreciate your presence over here. And I want to tell all the viewers also that if you have any doubts or any questions to ask while we are on live, you can just put your doubts and questions over here. We will definitely share those things also. And apart from that, definitely we have already received some questions. वो तो हम discuss करने ही वाले हैं अभी. Yes, right, Viva? यस सर। Okay. So what is the next thing, Viba, that we have got for the question? सो एक सेकेंड। सर पीटी एंटरप्रेन्योर के बारे में एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी बिकम एंटरप्रेन्योर इन फिजियोथेरेपी। सो उस पर आपके क्या एंटरप्रेन्योर। विचार हैं? अरे ज़रूर बनना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, वो भी फिजियो फील्ड में। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मतलब एंटरप्रेन्योर इन फिजियोथेरेपी वी कॉल इट एज़ फिजियोप्रेन्योर। बेसिकली जो वाओ! फिजियो जो है वो थोड़ा हट के मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यू योरसेल्फ कि तुमने मेरा तो सबसे पहले ये सवाल है कि तुमने कैसे सोच लिया कि यू आर इन थर्ड ईयर बीपीटी राइट नाउ एंड हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया ऑफ कमिंग अप विद अ यूट्यूब चैनल एंड दैट टू अबाउट फिजियोथेरेपी एंड यू नो telling people about physiotherapy because there is lots of people and students who are not having proper guidance. So how did you come up with this idea? So I was very much fond of vlogging since start, like during my 11th, 12th. So I thought, why not to start a YouTube channel? So firstly, I was uploading all the vlogs like a day in my life and travel vlogs. But then as the years passed, I also realized कि काफ़ी लोगों को doubt है और I think I should share my knowledge with the people ताकि थोड़ा बहुत basic idea तो आ जाए. So sometimes I upload the informative content and sometimes vlogs ताकि कुछ तो help Okay. हो. सही है। मतलब एक बैक ऑफ द माइंड यू स्टार्टेड ऑलरेडी रिक्रिएटिंग कि भई नहीं, ये अवेयरनेस के लिए मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या तो फिर हेल्प करने के लिए फिजियोथेरेपी कम्युनिटी को। दैट्स रियली फैंटास्टिक। सो दैट्स व्हाट आई केम टू दिस पॉइंट बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप।
So when you think about YouTube channel, obviously we all are trying to help. Like for example, you take my example also, I started this channel with the intention कि कोविड टाइम पे लोगों को प्रैक्टिकल टीच करना मुश्किल हो रहा था कि मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस मुझे लेने हैं, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, पर मैं बच्चों को लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कैसे उनको स्किल्स पूरे पूरे के पूरे सिखाऊँ? तो उसके लिए मैंने सोचा कि यार मैं एक वीडियो बनाता हूँ और फिर मैं बच्चों को भेजता हूँ, अगर उनको समझ में आया तो मैं फिर कुछ और कोशिश करूँगा। और ऐसे ही एक वीडियो बना के भेजा तो स्टूडेंट्स वर लाइक वेरी हैप्पी क्योंकि नॉर्मली जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो थोड़ा बहुत मोनोटोनस बोरिंग हो रहा था। तो दैट वे इट क्लिक्ड कि हाँ ठीक है चलो, ये हेल्प हो रही है। और बाद में पता चला कि इसका हमको भी बाद में रियलाइज़ेशन हुआ कि फ़ायदा होने वाला है। मोनेटाइज़ली ऑब्वियसली हमारा चैनल मोनेटाइज़ होगा तो हमको भी थोड़ा बहुत मॉनेटरी फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ आल्सो काइंड ऑफ आई वुड नॉट से डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप, बट वी आर ब्रिंगिंग सम वैल्यू टू आवर करियर। Now, when I say about entrepreneurship, it's like creating something in our field which is not regularly practiced. अभी जो जैसे normally हम physiotherapist को पूछे, जैसे if I ask you what is your plan after doing DPT, you will tell either MPT or you will tell I will work in clinic or I will go to abroad, or you might say that I'm more interested towards management, so I will do some MBA, MHA, MPH, so many things, right? So these are the things what normally options we have. But most of the medicos, now I will just shift it little bit in different era. It's not only about physiotherapy, but अगर हम medical students, सारे medical students को देखें, तो कोई भी medicos ये out of the box वाला thinking लाता ही नहीं एंटरप्रेनर बनने का। कि जैसे हम फिजियो होके हम कुछ कर सकते हैं कि जैसे ये अभी फिजियो ट्रेंड्स का खुद का एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड आईओएस दोनों में अवेलेबल है। फिजियो ट्रेंड्स के खुद के इंस्ट्रक्टर्स हैं, मतलब एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए इन ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, कोई भी हो सब्जेक्ट। तो सारी चीजें और इंक्लूडिंग करियर गाइडेंस सब कुछ देते हैं। दैट टू जस्ट ऑन योर मोबाइल फ़ोन कि आपको बस मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो भी कोर्स पसंद आए उसको सिलेक्ट करो। आपको प्री रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, बस जाके जॉइन करना है। तो वो एक ज़रिया हो गया कि पहले कोई ऐसा नहीं सोचता था, अभी हमने सोचना शुरू किया। जैसे अभी बायजूस वगैरह है, तो बायजूस क्या करता है? तो बायजूस 10th मतलब वो तो शायद 4th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड सबको पढ़ाता है। पर हमको सिर्फ फिजियोथेरेपी स्पेसिफिक सोचना है तो वी कैन डू दैट, राइट? देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स लाइक इंजीनियर्स के साथ कोलैबोरेट करो। हमने हाँ, फिजियोथेरेपी में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस देखी है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स हो गए, सीपी पेशेंट्स हो गए, पीडियाट्रिक केसेस केसेस हुए, जिनको कहीं न कहीं कोई सपोर्ट चाहिए, जो हम फिजियोस देते हैं, पर अगर कोई डिवाइस हमें मिल जाए, कोई रोबोटिक डिवाइस अगर हमें मिल जाए, तो जिससे पेशेंट का लाइफ भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है और फिजियोस का भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो वैसे कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं और वी कैन इनोवेट समथिंग न्यू एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज़ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप उससे कुछ नया ला रहे हैं मार्केट में और कुछ हेल्पफुल कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, राइट? सेम वे आई हैव सीन फिजियोस राइटिंग बुक्स बिकॉज़ अभी जैसे हम भी फॉर एग्जांपल पढ़े हैं, तो वी स्टडी फ्रॉम मैगी, सिंथिया नॉर्किन और सुज़ैनो सुलेवान, यस ऑल दिस बुक्स। अब वो बुक्स पढ़ने में एक छोटी-सी दिक्कत क्या होती है कि लैंग्वेज बहुत भारी होती है, तो उसको हाँ, समझना डायरेक्टली थोड़ा-सा मुश्किल होता है, राइट? तो अभी इंडियन ऑथर्स है, जैसे अभी हम फिजियोस हैं, ये सारे ऑलरेडी बहुत मतलब डॉक्टर्स बन चुके हैं एंड दे हैव रिटन दिस बुक, सो ऑब्वियसली देयर लैंग्वेज इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी नाउ बीइंग अ फिजियो, इफ वी कैन राइट समथिंग इन ईजी लैंग्वेज and which students will be able to understand and as well as grasp very well, so that will be a nicer thing। जो हम लोग अभी वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं कि वीडियोस बना के हम क्या कर रहे हैं कि वी आर गिविंग देम अ बेसिक आइडिया, इजी आइडिया कि आप ऐसे समझ लो टॉपिक को। तो वैसे ही लोग बुक भी लिख रहे हैं तो उसको भी बोल सकते हैं। साथ में कोलैबोरेट करके यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर बिजनेस व्हिच वी कैन डू एज़ फिजियो बीइंग एंटरप्रेन्योर। अ, सर हमें अपनी वेबसाइट खोलनी चाहिए आई थिंक, और उसमें जो भी हमने ये सारी बातें की तो सारी चीज़ें एक साथ अगर हम डाल देते हैं तो अगर कोई हमारी वेबसाइट चेक करता है तो दे विल नो कि ओके ये मोडालिटीज़ का भी इनका बिजनेस है, ऑनलाइन कोचिंग भी है, यूट्यूब चैनल भी है, तो अकॉर्डिंग टू यस, देम
वो विजिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहे तो क्या होता है कि मेडिकोस हमेशा कॉलेजेस में सिर्फ मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जी। और जब हम वो फील्ड में एक्चुअली बाहर आते हैं तो हमको बाकी का नॉलेज भी चाहिए होता है, हमको मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए, हमको फाइनेंशियल स्किल्स भी चाहिए, हमको एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कोई कॉलेज में नहीं सिखाता। वो सारी चीज़ें या तो हम खुद ही डेवलप करते हैं, या तो फिर हमारे फ्रेंड्स हमें सिखाते हैं, या तो फिर ऐसे कोई अगर कोई हेल्प मिल जाए, तो वी कैन ईज़िली डू इट। जैसे अभी आई हैव कम अक्रॉस वन सॉफ्टवेयर पीपल फ्रॉम बैंगलोर, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार्टअप, जिनका गेट एकेडमी करके कुछ है शायद। तो वो लोग ने क्या कॉन्सेप्ट लेके आया है कि आप ऐसे ही पेशेंट्स को, टेली रिहैबिलिटेशन जैसे अभी बहुत चालू है। तो आप क्या कीजिए कि पेशेंट को अपने कैमरा के सामने रखिए, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रखेंगे, तो यू कैन ईज़िली चेक देयर अलाइनमेंट्स, मतलब वो एक ऑटोमैटिकली पोस्चर ग्रिड बन जाएगा, और पेशेंट का मूवमेंट कितना हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 120 फ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें लिख के आएगा कि पेशेंट का शोल्डर 120 फ्लेक्शन में है, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन में है, तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है टेली रिहैब पे, राइट? ऑनलाइन कंसल्टेशन टाइप भी, मतलब अगर हाँ। दूर हो तो। और आप उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है कि यार ये चीज़ें हो रही है। अब काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ें डरावनी है, क्योंकि यार आगे जाके अगर एआई ही सब कुछ करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ करेगा, तो हमारा काम क्या है? तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको सपोर्ट कर रहा है कि यार ये चीज़ें है। अब उसको कैसे तुम इंटरप्रेट करते हो, कैसे एनालाइज़ करते हो और उसका रिस्पॉन्स क्या देना है, वो तो फिज़ियोस को ही पता है ना, क्योंकि वो नॉलेज हमारे पास है। तो उतना तो है हमारे पास, तो उसका यूज़ से हम काफ़ी चीज़ें नई-नई कर सकते हैं। करेक्ट। यस, थैंक यू सर, ये का कुछ नया था जो पता चला। यस। और इसीलिए हमको, बीइंग अ फिज़ियो, आई फील फिज़ियोथेरेपिस्ट आर ऑलवेज़ क्रिएटिव। तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहना चाहिए, और वी कैन डू इट, आई फील दैट। वी ऑल हैव दैट ज़ील टू डू इट। यस सर। यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन। या सर लेट्स डिस्कस। इंटर्नशिप। हुँ। यस सर। I was saying that the question which you asked in the beginning कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, आई गेस उसको हाँ। थोड़ा अभी हमें डिटेल में बात करना चाहिए अभी। पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, अभी देखो पेरेंट्स मना क्यों करते हैं नॉर्मली? व्हाई डू दे से नो, डोंट डू फिजियोथेरेपी? स्कोप क्या होगा फ्यूचर में, कितना जॉब पर्सपेक्टिव से कितना अर्निंग्स होगा तुम्हारा। और उनको ये सब कौन बताता है? तो उनके कलीग्स या हम लोग का रिलेटिव्स। ही काम होता है कि उनको बताने का कि ये ऐसा है, ऐसा है, दिस कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस इन दिस पर्सपेक्टिव। यस। हम ही जो उनको अच्छे से समझा सकते हैं। पर हमारी बात सुनते नहीं ना पेरेंट्स, क्योंकि हम छोटे हैं अभी, वो बड़े हैं। राइट। राइट? तो वो लोग ज़्यादा सुनते हैं कि उनके कलीग्स ने किसी ने बोल दिया, या उनके रिलेटिव्स ने किसी ने बोल दिया कि भैया फिज़ियोथेरेपी में तो ऐसा है, लोग उनको मसाज वाला बोलते हैं, या तो फिर उनकी सैलरी बहुत कम होती है। मेरे एक चच्चा का बेटा का भतीजा जो भी था, वो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट था, उनको ये तकलीफ़ हो रही थी। तो ऐसे सुन के हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, हमारा बेटा भी फिज़ियो या बेटी फिज़ियो बनेगी, तो उसको भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। पर अब हमें एक्चुअली उनको दिखाना है सक्सेसफुल फिज़ियोज़ को। कि आप जाके देखो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे सक्सेसफुल फिजियोस हैं ऑलरेडी मार्केट में। आप चाहे कोई भी टीम्स के फिजियोस ले लो। अभी जैसे नीरज चोपड़ा का जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका एग्ज़ाम्पल ले लो। नीरज चोपड़ा ऑलवेज़ कीप्स अ फिजियोथेरेपिस्ट विथ हिम, जिसका सिर्फ़ यही काम है कि उसको इंजरी से प्रिवेंट करवाना, मतलब इंजरी प्रिवेंशन करवाना। या तो फिर आप एग्ज़ाम्पल ले लो जो फिजियोस फॉरेन कंट्रीज़ में गए हैं। तो फॉरेन कंट्रीज़ में सर, जाके, अनुजा दलवी करके है फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है वुमेन्स क्रिकेट टीम की। राइट। तो मतलब हमको हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग भी है और फेलियर्स भी है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको लुक अप करना है। अगर हम सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, नहीं हम भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं ये तो फेल हो गया, तो ठीक है यार, फेल हो गया तो क्या हुआ, बाकी सक्सेसफुल लोग भी तो है, और जो फेल भी हुआ है उसके भी चांसेस है सक्सेसफुल होने के। ऐसा नहीं कि वो हमेशा फेल रहेगा, राइट? द ओनली थिंग हमारे इज अबाउट, परसेप्शन के ऊपर है, कैसे हम एग्जैक्टली, लेते हैं।
हाँ, तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि बस आप अपने स्किल्स पे काम करो, अपने नॉलेज पे काम करो। अगर वो 2 चीज़ आपकी है और इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। ये करेक्ट। दिक्कत सबसे बड़ी है कि इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट एंड पैशन है तो आप अपने आप सीखते हो, स्किल्स डेवलप करते हो एंड यू डेफिनिटली अ, फ्लरिश। तो यही चीज़ें बस पेरेंट्स को समझा सकते हैं आप और एग्ज़ाम्पल्स ऐसे दिखा सकते हैं और कुछ नहीं तो हमारा ये वीडियो दिखा सकते हैं, तो वो शायद समझ जाएँगे। यस एग्जैक्टली। यस, सो दैट्स द थिंग एंड देन यू वर टेलिंग अबाउट इंटर्नशिप समथिंग। यस सर, मतलब काफ़ी लोग ऐसा भी पूछ रहे थे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, क्या-क्या करने पड़ता क्या-क्या करना पड़ता है? जैसे थर्ड ईयर में हमें लॉग बुक मेंटेन करनी होती है कि हमने आज जनरल वार्ड गए, 5 पेशेंट्स देखे, एक ऑर्थो का, न्यूरो का देखा, उनका नाम, ऐज, कंडीशन। थर्ड ईयर में सिर्फ इतना ही है। बट फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप में हमें क्या करना होता है? सी उसके ऊपर इंटर्नशिप, क्वेश्चन है। यस, तो इंटर्नशिप जो है ना लाइक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन एवरी फिजियोस। आई ऑलवेज टेल माय ओन स्टूडेंट्स कि दिस इज योर टाइम टू एक्सपेरिमेंट। आपको खुला छोड़ दिया जाएगा पेशेंट के साथ, आप एक्सपेरिमेंट करो कि आपको क्या आता है। और वो एक्सपेरिमेंट मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके पास गाइडेंस है आपके फैकल्टीज का, आपके एमपीटीज का, कि आप अगर कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना तो वो आपको आके करेक्ट कर लेंगे या तो फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो संभाल लेंगे उस टाइम। और जैसे ही आप इंटर्नशिप के बाहर जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको सँभालने वाला कोई नहीं है। तो तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तब आपको प्रिसाइज़ ट्रीटमेंट करना है। तो इसलिए इंटर्नशिप जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल पीरियड है जिसमें आपको अपने खुद के साथ, अपने स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं किसमें ज़्यादा अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। मेरी कौन-सी स्किल्स ज़्यादा अच्छी है जिस पे मैं ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ और मेरे पेशेंट्स ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। मेरी डायग्नोस्टिक स्किल्स कैसी है, मेरी असेसमेंट स्किल्स कैसी है या फिर मेरी पाल्पेशन स्किल्स कैसी है। मैं थेरेपी दे रहा हूँ पेशेंट को तो उसमें मेरा नॉलेज कैसा है, तो वो सारा एक्सपेरिमेंट हमें करना है। तो ये हो और गई कौन फर्स्ट सी चीज़। इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है? लाइक हाँ, ऑर्थो में कौन-सी फील्ड में न्यूरो। इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है ना, वो नॉर्मली मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ना 3rd फाइनल ईयर तक डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि 3rd फाइनल ईयर में कैसे है कि हमको सब्जेक्ट्स वो पढ़ने में आ गए ना, न्यूरो पढ़ने को आ गया, ऑर्थो पढ़ने को आ गया, कार्डियो भी आ गया। तो हमको कहीं न कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में होता है कि नहीं मेरे को पीडियाट्रिक पसंद है, मैं पीडिया में जाऊँगी या मुझे न्यूरो पसंद है, मैं न्यूरो में जाऊँगा, स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स में जाऊँगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ हमको 50% इंटरेस्ट ऑलरेडी पता होता है। उसी के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट्स भी उसी हिसाब से करते हैं। जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उसमें एक्सपेरिमेंट भी हम ज़्यादा करेंगे। वो एक हाँ, नॉर्मल राइट। ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट? तो वो तो है। तो वो एक फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी चाहिए एज़ अ इंटर्न कि आप जो भी केसेस देखते हो, जैसे यू टोल्ड कि हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये पेशेंट था, कंडीशन था वगैरह। अब आपको इंटर्नशिप में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये करनी है कि वापस घर जाके वो कंडीशन पे एटलीस्ट 2 या 3 लेटेस्ट आर्टिकल्स फाइंड आउट करना है। वो चाहे आप वेब ऑफ साइंस से ले लो, पबमेड से ले लो, गूगल स्कॉलर से ले लो, कहीं से भी ले लो। वो कंडीशन के आर्टिकल्स आप फाइंड करो, उसको रीड करो, गो थ्रू करो। पहली 2 बार में शायद समझ में भी ना आए। मुझे भी नहीं आते कभी-कभी। वो ज़रूरी नहीं है समझ में आ जाए, पर कभी-कभी हमको 4 बार पढ़ना पड़े तो पढ़ो। तो हमको समझेगा कि लेटेस्ट में कौन-सा ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे कभी-कभी हम सोचते हैं कि नहीं यार नी पेन में ओए मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है, तो बस पेशेंट को तुम आके उसको पहले पेन के लिए मोडालिटी दे दो, बाद में स्टैटिक कॉर्टिसेप्स दे दो, एसएलआर दे दो, बाद में चाहिए तो थोड़ा कॉर्टिसेप्स स्ट्रेचिंग दे दो और बाद में चाहिए तो लास्ट डिग्री एक्सटेंशन देके उसको थोड़ा-सा गेट ट्रेनिंग करके भेज दो। ठीक है, इतना हमको ऑलरेडी पता है, पर उसके अलावा एडवांस में क्या चल रहा है? क्या हम उनको एमईटी दे सकते हैं? क्या उनको हम मोबिलाइज़ेशन दे सकते हैं, मोबिलाइज़ेशन विद मूवमेंट दे सकते हैं। क्या हम उनको टेपिंग के साथ गेट ट्रेनिंग करवा के ज़्यादा बेटर फ़ील करवा सकते हैं। क्या हम उसमें हैमस्ट्रिंग का प्री स्ट्रेस देके क्या ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। क्या रिवर्स वॉकिंग हेल्पफुल है कि नहीं है? जैसे अभी कोई रिसर्च हुआ है कि रेट्रो वॉकिंग करने से ओएनी का पेन कम होता है। तो वो सब चीज़ें आपको कब पता चलेगी? जब जाके आप आर्टिकल्स पढ़ोगे वो कंडीशन। ये मैंने एक कॉमन कंडीशन बता दी, राइट? तो हम जो नॉर्मल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे अगर कुछ हट के सीखना है ना तो ये बेस्ट वे। और उसमें आप शो ऑफ भी कर सकते हो। जो बल्कि लोग भटक रहे हैं, ये नीडलिंग करने जाने का, कपिंग करने जाने का, मैं ये कायरोप्रैक्टर बन जाता हूँ, वो भटक रहे हैं। जो फिज़ियोथेरेपी फ़ील्ड जो है उसको छोड़ के कहीं और भाग रहे हैं, उसकी जगह आप फ़ील्ड में ही रुको। बिकॉज़ हाँ, आवर फ़ील्ड हैज़ सो मेनी थिंग्स टू गिव, व्हिच वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड येट टिल द टाइम ऑफ इंटर्नशिप।
So internship is the time you explore, कि, okay, what else I can do, and that you can do with this evidence based practice. So ये हो गई सेकंड चीज. एंड थर्ड चीज इसके बाद आपको क्या करनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करो. कि जैसे फॉर एग्जांपल XYZ पेशेंट आया OAE का, instead of giving the traditional treatment, I gave them something different. Let's say retro walking or taping or MWM. And I will check after a week what is the result on that patient. Whether the patient's pain is reduced, the stiffness is reduced, patient is feeling more comfortable or not. You document it. ऐसे आप 5-6 पेशेंट पे करोगे ना, आपको अभी फुल प्रूफ आइडिया आ जाएगा कि नहीं ये ट्रीटमेंट सच में इफेक्टिव है इन कंपेयर टू व्हाट वी वर डूइंग. तो इससे क्या हो गया, आपका खुद का एक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं मैं कुछ नया भी सीखा और अपने उसको अप्लाई भी किया एंड साइंटिफिक वे में अप्लाई किया उसको. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन शुड डू ड्यूरिंग इंटर्नशिप. ताकि आप जब बाहर जाएंगे इंटर्नशिप के बाद, बॉस आप, मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी के साथ कि यू विल हैव अ वेरी गुड करियर इफ यू आर डूइंग लाइक दिस. थैंक यू सर, दिस वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल मेरे लिए भी. अभी फाइनल ईयर में जाऊंगी तो आई कैन ट्राई दिस टेक्निक्स व्हिच यू डूइंग. यस, जरूर ट्राई करना. और बाद में नीचे कमेंट में लिख के बताना कि कैसा रहा. ठीक है. ऑलराइट विभा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस यार, जस्ट टेल मी नाउ कि जैसे कॉलेजेस में आप जाते हो, अभी राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेसर. अब प्रोफेसर पर्सपेक्टिव से, प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज लाइफ थोड़ा अलग होता है और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज लाइफ थोड़ा अलग होता है. थोड़ा नहीं, बहुत शायद अलग होता है, राइट? सो आई वांट टू नो फॉर माई सेल्फ कि स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, व्हाट डू दे थिंक after they come in physiotherapy field, like your experience, your or your friends experience, कि what is their thinking कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है एज अ फिजियोथेरापी, और क्या क्या बेटर हो सकता है आपके हिसाब से, कि नहीं प्रोफेसर ऐसे करेंगे ऐसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है, कुछ भी मतलब. व्हाट इज योर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? सर पहले तो जब हम फर्स्ट ईयर्स में मतलब फर्स्ट ईयर में थे हम लोग, तभी ऐसा था, पूरे भटके हुए थे कि वी डिडंट हैव एनी डायरेक्शन कि पढ़ना है पास होना है, पढ़ना है पास होना है, बस इतना ही पता था. बट जैसे जैसे वी केम टू थर्ड ईयर, ऐसा रियलाइज होता है कि यू जस्ट डोंट हैव टू रीड फॉर पासिंग पर्पस. हमें नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, बिकॉज आफ्टर 1.5 year विल बी ट्रीटिंग ऑल द पेशेंट्स. एंड हैंड्स ऑन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट हमारे पास एक होप लेके आता है कि मैं कब तक ठीक होऊँगा, मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने को, और मुझे मेरी कंडीशन क्या है, मुझे क्या हुआ है. तो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली विद द यस. एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स कि हाँ भाई आप इतने टाइम में ठीक हो ही जाओगे. और आपको वी हैव टू कन्विंस देम कि आपको यहाँ पे भी कर रहे हो, आपको घर पे भी एक्सरसाइज करनी है. इट्स नॉट यस. एवरीथिंग ऑफ थेरेपिस्ट का ही सब कुछ काम नहीं है. पेशेंट भी अगर घर जाके कोऑर्डिनेट करे बराबर से, तो जल्दी से ठीक हो सकते हैं. सही बात है. और बाकी क्या सोचते हो तुम लोग कि नहीं यार ये पढ़ाते हैं जो प्रोफेसर से वो सही पढ़ा रहे हैं, कि लाइक देयर कैन बी समथिंग इम्प्रूवमेंट अबाउट इट? सर जैसे कि आपने काफी वीडियोस डाले थे, मैंने भी देखे थे, पोस्चर कैसे चेक करना है, फिर असेसमेंट कैसे लेना है, सारे आपके वीडियोस ही देखे हैं. और कॉलेज में भी हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, पीडीएफ पीपीटी में आके पढ़ाते हैं. तो आई वुड से कि अगर थोड़ा और प्रैक्टिकल बेस्ड हो, ऑन पेशेंट जाके हम अगर सीखे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पेशेंट देख कर सीखना और थियोरेटिकली सीखना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है शायद. ऑब्वियसली. तो पेशेंट अगर है लाइव उस पे ज़्यादा सिखा दिया तो चल जाएगा, मतलब पीपीटी बाद में देख लेंगे, क्योंकि पीपीटी तो इजीली मिल भी जाता है बाद में. पर ये जो लाइव एक्सपीरियंस है वो बहुत कम मिलता है, राइट? So now we have a question from Vishal Joshi. He's a friend of yours, saying हाय that विशाल. can you please elaborate more on physiotherapy and their work? So I think you only start first, and then I will add on to some points. वर्क एज इन वी हैव वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि मास्टर्स में हमारा न्यूरो होता है, ऑर्थो एमएसके होता है, पीडियाट्रिक्स होता है. तो ये सारे फील्ड्स में हर एक का अलग अलग काम होता है. जैसे कि आ गया ऑर्थो का ही, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था ओए का. तो इफ वी गेट अ ओए पेशेंट, तो फिर हमें उनको ठीक करने के लिए, उनका पेन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारा वर्क होता है. और अर्गोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो ऑफिस वर्कर्स है, तो वो ऐसे पूरा झुक के बैठते हैं, तो उनको भी ऐसा
पोस्चर उनका फॉल्टी फ्यूचर में होने के काफ़ी चांसेस है। तो हम उन्हें ergonomics के बारे में थोड़ा सिखाते हैं। और ये तो मतलब इंजरी होने से पहले क्या प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस हमें लेने चाहिए, वो भी हम बताते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ काम है फिजियोथेरेपिस्ट का। Yes. Now to add on to this, Vishal, I would say कि फिजियोस जो है उनको मैं बोलता हूँ मूवमेंट साइंटिस्ट है। तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक जो भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है उसमें सोल्यूशन देना, उसको मॉडिफाई करना, उसको बेहतर बनाना, दिस ऑल थिंग्स आर डन बाय अ फिजियोथेरापिस्ट। तो आप चाहे कोई भी कंडीशन ले लो, बच्चों से लेके बुढ़े तक में कि अगर ये चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो आइडेंटिफ़ाई करना, उसका डायग्नोसिस करना, कौन से जॉइंट में प्रॉब्लम है, कौन से मसल्स में प्रॉब्लम है, कौन-सी मूवमेंट हमें इम्प्रोवाइज़ करनी है, वो सारी चीज़ का एनालाइज़ करके एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ बताना, वो होता है फिजियोथेरेपी। अभी जैसे आपने मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप ये 4 एक्सरसाइज़ कर लो, आपके सारे कमर के पेन चले जाएँगे, ये 5 एक्सरसाइज़ कर लो, आपका नेक पेन चला जाएगा। ठीक है, वो जनरलाइज़्ड ट्रीटमेंट होते हैं, कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ होते हैं, बट स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ आप तभी दे सकते हैं जब आपने ये पूरा एनालाइज़ किया है। जैसे अभी विभा ने भी बताया कि बायोमैकेनिकल एनालिसिस हम करते हैं, तो हर किसी के ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे बैठा है तो उसका पोस्चर खराब है। बस उसके अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है, उसकी एक्टिविटी, उसके रेंज ऑफ मोशंस नॉर्मल है, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है जब मूवमेंट्स कम हो जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको एनालाइज़ करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, दैट टू पेन फ्री, वो काम होता है फिज़ियोथेरेपिस्ट का। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड, काइरोप्रैक्टर एंड फिज़ियोथेरेपिस्ट। तो एक और डिफरेंस सबसे बड़ा यही है विभा कि काइरोप्रैक्टर जो है, दे वर्क विथ पेन, मतलब वो जब मैनिपुलेट करते हैं तो एक्चुअली पेशेंट को पेन होता है। और फिजियोथेरापिस्ट जो है दे मेनली वर्क ऑन द पेन फ्री ट्रीटमेंट, कि बिना पेन के कैसे उसको मॉडिफाई करना है, कैसे ट्रीट करना है, दैट इज अवर फिजियोथेरापिस्ट वर्क। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजियोथेरापिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और सर बेसिक नॉलेज भी आई थिंक, जैसे अगर जो कायरो प्रैक्टिशनर्स है जो बोलते कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे, अगर हम उनको बेसिक एनाटॉमी भी पूछेंगे कि तुम कौन से मसल के लिए कर रहे हो तुम, तो आई डोंट थिंक वो भी बता पाएंगे कि उसका फनी पार्ट क्या है पता है, देयर इज वन मोर थिंग, ऑस्टियोपैथ्स, यू मस्ट हैव हर्ड हाँ, ऑफ इट। यस सर। ठीक है, अब ऑस्टियोपैथ्स हमारे मतलब पुराने जमाने में जिनको हम हार्डवेट्स बोलते थे, हड्डी के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर करके ऐसे बोलते थे। तो वो हार्डवेट्स का काम क्या होता था कि बोन फिक्स करके, जैसे आजकल भी बहुत सारे पेशेंट्स, कोई-कोई मतलब विलेजेस में या फिर जहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है ना, वो स्टिल दे गो विद द ऑस्टियोपैथ्स, कि उनका काम होता है बस बोन एडजस्ट करके देने का, उसके ऊपर थोड़ा-सा वो पीओपी वगैरह लगा के देते हैं, एंड देन दे विल टेल ओके अभी आप रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि रेस्ट करने से भाई तेरा मसल वेस्टिंग में चला जाएगा, और मसल वेस्टिंग में चला गया तो बाद में स्टिफनेस, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम तो अलग से ही होते हैं। तो वो भी एक अलग ब्रांच है ऑस्टियोपैथ करके, जो भी एक दिक्कत कभी ना कभी करती है फिजियोथेरापिस्ट को। Vishal says that, oh, I see recently my relative faced an accident. Now he's fine because he's getting his treatment through physiotherapy. Yes, of course. Thanks for sharing that, Vishal. And yes, physiotherapy works in all the cases, all the situations. So I guess, Viva, if any questions are remaining, or we can discuss it in the next live session, maybe. Yes sir, we could discuss it in the next coming live session, which will be on So next I Friday. guess, yeah, next Friday. And I guess, can we keep it more specific to sports physiotherapy in next Friday? Yes, What do you say? I will be very much happier because मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में जा चुका है. I am planning to do Jabardast. physiotherapy. Okay. तो वी विल गेट इनसाइट्स लाइक इन एंड आउट अबाउट कि फिजियोथेरापी में स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होती है जो समझनी पड़ेगी, क्या सबको इंडियन टीम का फिजियो बनने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे मे बी नेक्स्ट लाइव सेशन में, एंड द होल प्रोसेस एंड एवरीथिंग. And apart from this, I think in this live session, we also wanted to discuss about physiotherapy in foreign country and study and all. But that part also we will discuss maybe in next live session.
Yes. So fantastic. Okay. So thank you so much, guys, for joining this live session, and thank you so much, Viva, for this idea. We will keep on continuing with the physio talk, maybe every Friday if possible. Yes, sir. Yes. All right. So thank you and have a good night. Good night, sir.